अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है आफ्टरनून से और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और पालक की सब्ज़ी, जो मैं बना चुकी हूँ और अब वो बस दम पर रखी हुई है। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बच्चों के स्कूल्स बिल्कुल बंद हो चुके हैं फॉग की वजह से, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 दिन से काफ़ी अच्छी धूप निकल भी रही है और लेकिन स्कूल अभी भी बंद ही हैं। तो बच्चों की एकेडमी का टाइम फिर चेंज हो चुका है और बच्चे तकरीबन 1 बजे जाते हैं और 5:30 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है। तो बच्चों के जाने से पहले ही मुझे लंच रेडी करना होता है। अच्छा, अब ये बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है पहले बच्चों के स्कूल से आने से पहले मुझे लंच रेडी करना होता था और अब बच्चों के जाने से पहले लंच रेडी करना होता है। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार कर रही हूँ और साथ साथ मैं रोटियाँ भी डाल लूँगी, और ताकि बच्चों के जाने से पहले मैं खाना रेडी कर सकूं। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि हमें लोगों के रवैयों में नहीं उलझना चाहिए और उनकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों की बातों में उलझेंगे ना तो हम अपने टारगेट और गोल से बिल्कुल हट जाएंगे। तो लिहाजा हमें अपने टारगेट की तरफ जाना चाहिए और लोगों के रवैयों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद हमारे सामने तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो हमारी तारीफ़ें भी करते हैं और हमें बड़ा सराह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर होते हैं या हम उनके पास नहीं होते तो वो हमारी बुराइयां ही करते हैं और एक दुश्मनों की तरह ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग हमारे देखें रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कॉलीग भी हो सकते हैं और हमारे इर्द गिर्द के दूसरे दोस्त भी हो सकते हैं, जो कि सिर्फ हमारे सामने तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो हमारी पीठ पीछे बहुत बुराइयां करते हैं। वो एक किसी ने कहा था ना कि इंसानी रवैयों में उलझोगे तो सारी ज़िंदगी उलझे ही रह जाओगे। ये बिल्कुल सही बात है और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि वाकई जब हम लोगों की फ़िक्र में लगे रहते हैं ना तो हम अपने ही टारगेट से हट जाते हैं। तो यही है कि देखें, लोगों ने तो नबियों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने लोगों ने तो नबियों को भी दुख दिए, तकलीफ़ें दी, तो हम तो क्या ही चीज़ हैं। तो इसलिए हमें लोगों के रवैयों का तो बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना चाहिए और हमें क्यों इतना मैटर करता है दूसरों की राय और हमें क्यों दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना है। तो इसके लिए ये है कि देखिए, कुछ चीज़ें तो हम खुद ही अपने ऊपर एक तारी कर लेते हैं कि लोग हमें अच्छा ही समझें, तो हम उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए हलकान हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, उनका बढ़ चढ़ के जैसे हेल्प करते हैं। लेकिन देखिए, हर इंसान का अच्छाई का पैमाना डिफरेंट होता है और वो अपनी ही सोच होती है और वो उसी के मुताबिक ही सोचता है। तो लिहाजा आप उनके लिए कुछ भी कर लेंगे ना तो आप उनके लिए कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। तो इसलिए लोगों की फ़िक्र छोड़ दें और अपने ही टारगेट पर फोकस करें। और अगला ये है कि हमें लोगों के रवैयों का इसलिए भी दुख होता है कि हम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और हमें ये होता है कि ये शख्स तो हमारा सबसे ज़्यादा हमारे साथ सिंसियर है और मुखलिस है और ये हमारा दोस्त है। लेकिन जब हमें उसकी कुछ रवैयों से और कुछ बातों से दुख और तकलीफ़ होती है तो फिर हमें ये पता चलता है कि ये तो मेरा दोस्त था ही नहीं। तो लिहाजा लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं और अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप ये भी उम्मीद ना रखें कि रिटर्न में वो भी आपके साथ इसी तरह आपकी मुश्किल टाइम में हेल्प करे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि एहसान के बदले एहसान करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, ये बिल्कुल सही कहावत है। और इसीलिए हमें अपनी हर नेकी का और दूसरों के साथ किए गए अच्छे अमल का सिला सिर्फ अल्लाह से ही लेना चाहिए और यही उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि लोगों का इतना ज़र्फ नहीं होता और उसका सिला हमें सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है। जब हम ये सोच लेते हैं तो हमें लोगों के रवैयों का दुख नहीं होगा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी कामयाबी पर या हमारे अच्छे मार्क्स आने पर या बहुत अच्छा घर लेने पर लोगों ने हमें मुबारकबाद नहीं दी या जिनसे हमें उम्मीद थी उन लोगों ने हमें अप्रिशिएट नहीं किया, तो फिर हमें यही दुख होता है। तो इसका तो ये है ना कि देखिए, हर शख्स आपके सामने जो अच्छा है तो वो आपकी पीठ पीछे भी अच्छा नहीं होता या वो दिल से आपको अच्छा नहीं समझता।
تو لہٰذا لوگوں سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کی ہر کامیابی پر آپ کو اپریشیٹ کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے تو اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ دل سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا ایک کامیاب انسان بنے، یا وہ آپ کی کسی بھی کامیابی سے ان کو کوئی خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، لہٰذا لوگوں کی باتوں میں اگر ہم الجھیں گے تو پھر الجھے ہی رہ جائیں گے۔ ہمیں اپنے ٹارگٹ پر ہی فوکس کرنا چاہیے اور لوگوں کی فکر چھوڑ دینی چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس سوچ کی وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ وہ ہماری سوسائٹی یا کمیونٹی میں اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ تو لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے ایسا کیا، تو ایسے لوگ کہیں گے یا باتیں کریں گے۔ ہمیں اس چیز کا ڈر ہوتا ہے اور یہی ڈر ہمیں بعض اوقات اچھے کام کرنے سے بھی روک دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں یا اختلافات ہوتے ہیں اس میں ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص صحیح ہے اور یہ شخص غلط ہے، لیکن ہم بعض اوقات صحیح شخص کا ساتھ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ گھر کے باقی ممبرز اس غلط انسان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں لوگوں کے رویے بعض اوقات ہمیں اچھائی سے بھی روک دیتے ہیں۔ تو جیسا ہی ہم جتنا بھی زیادہ ان رویوں پر ان پر غور کریں گے تو ہم اپنی شخصیت اور اپنی ایک انفرادی حیثیت کو بھی کھو دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفیسز میں بھی یہی پالیٹکس چلتی رہتی ہے اور کسی ایک شخص کے خلاف ایک گروپ بنا لیا جاتا ہے اور اس کو آفس سے یہاں تک کہ اس کو ڈیفیم کر کے آفس سے بھی نکالنے کی سیاست کی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے خلاف آواز اس لیے نہیں اٹھاتے کیونکہ ہمیں لوگوں کے رویوں کا ڈر ہوتا ہے، اور یہی ڈر ہمیں بعض اوقات اچھے کام کرنے سے بھی روک رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ لوگوں کے رویوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک لوگوں کے رویوں کی آپ فکر کرتے رہیں گے اور ان کی باتوں کی فکر کرتے رہیں گے اور یہ سوچتے رہیں گے کہ اس شخص نے میرے بارے میں دوسرے شخص کے سامنے یہ بات کی تھی تو یہ اس سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے یا میں غمگین ہو گیا ہوں، تو یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں کے رویوں کی جب تک فکر کرتے رہیں گے آپ ناکام ہی رہیں گے اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا آپ اپنے ٹارگٹ کی طرف فوکس کریں اور ایک کامیابی کا سفر سٹارٹ کریں۔ بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور جن میرے نیو ویورز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ میرے دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔